Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 8, that is winds, storm, and cyclone. Today is the last part of this chapter. So, let's continue chapter number 8, page number 88. And today's topic is destruction caused by cyclones. Cyclone can be very destructive. Strong wind push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometer away. तो साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाले भी होते हैं. वो क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको पुश करते हैं, जिसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरें आती हैं समुद्र में. और अगर स्टॉर्म थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर भी हो तो भी समुद्र के अंदर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे अगर दूर भी हो वो तो भी बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में आती हैं. दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन. ये जो है फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है. द वाटर वेव प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम. और जो क्या नाम वेव्स होती हैं, वाटर की जो वेव्स होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. The low pressure in the eye lifts water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meter. It appears like a water wall moving towards the shore. और लो प्रेशर की वजह से जो आई एरिया होता है साइक्लोन का, वहाँ पर पानी इतना ऊंचा तक उठ जाता है कि 3 से लेकर 12 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे कि एक वाटर की वॉल आ गई हो, एक वाटर की दीवार हो. एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो लो लाइंग कोस्टल एरिया में, जो इलाके कोस्टल एरिया में नीचे होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है. इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. और क्योंकि पानी वो नमकीन होता है और वो अगर एंटर कर जाता है आपके फील्ड्स में तो क्या कर देता है कि आपकी जो फील्ड की प्रोडक्टिविटी है उसको भी कम कर देता है. कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन. और कंटिन्यूस हैवी बरसात भी होती है जिसकी वजह से और भी ज़्यादा नुकसान होता है. High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones and other communication system. तो high speed winds जो होती हैं वो क्या करती हैं, डैमेज कर देती हैं हाउसेस को भी, टेलीफोन को भी और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी. सारे तार हैं, बिजली के तार हैं, बिजली के पोल्स हैं, इवन आपके टेलीफोन वायर्स हैं, टेलीफोन पोल्स हैं, वो सब टूट जाते हैं, पेड़ वगैरह सब गिर जाते हैं. कॉजिंग ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है. अ साइक्लोन इज़ ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. It is called hurricane in American continent, in Philippines and Japan. It is called as typhoon. तो साइक्लोन का अलग अलग नाम है, अलग अलग कंट्रीज़ में उसका अलग अलग नाम है. अमेरिका में उसको हरिकेन बोलते हैं और फिलीपींस और जापान में उसे टाइफून भी बोलते हैं. टोर्नाडोज़ इन आवर कंट्री देयर आर नॉट मैनी फ्रीक्वेंट. टोर्नाडो जो है हमारी कंट्रीज़ में इतने ज़्यादा नहीं आते. अ टोर्नाडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड. टोर्नाडो कैसा होता है कि जैसे कि आसमान में से कोई भवंडा जो है ज़मीन के ऊपर आ रहा हो, ऐसा दिखाई देता है. मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक. ज़्यादातर जो टोर्नाडो आते हैं वो वीक होते हैं. अ वायलेंट टोर्नाडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. पर अगर कोई वायलेंट टोर्नाडो आ जाए तो उसकी स्पीड जो होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है. टोर्नाडो में फॉर्म विद इन साइक्लोन. The whole coastal lines of India is vulnerable to cyclone, particularly the eastern coast. जो ईस्टर्न कोस्ट है, जैसे कि जहाँ पर आपके उड़ीसा आता है वहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स आते ही रहते हैं. particularly the eastern coast. The western coast of India is less vulnerable to cyclone storm both in term of intensity and frequency of cyclone. और जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो हमारी साइड है, गुजरात की साइड है, वहाँ पर भी साइक्लोन आते हैं पर कम आते हैं. किसके मुकाबले? ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले. उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है, स्पीड भी कम होती है और कम भी आते हैं.
इफ़ेक्टिव सेफ्टी मेज़र, क्या सेफ्टी मेज़र हमको लेने चाहिए? अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग to the government agencies, the ports, fishermen's ships and to the general public जो है वार्निंग दी जाती है। वार्निंग गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं, पोर्ट्स को, फिशरमैन्स को कहा जाता है कि आप इस क्या नाम साइक्लोन आने वाला है तो आप जो है मछली पकड़ने के लिए आप समुद्र में ना जाएं, ऐसा वार्निंग दी जाती है। Construction of cyclone shelters in the cyclone prone areas and administrative arrangement for moving people fast to safer places. इसके अलावा क्या करती है गवर्नमेंट के साइक्लोन शेल्टर्स बनाती है जहाँ पर लोगों को जब तक साइक्लोन आ रहा है तब तक सेफ़र जगह पर रखा जा सके, उन पीपल को फास्टली मूव करवा दिया जाता है टूवर्ड्स द सेफ़र प्लेस। जहाँ पर साइक्लोन आने वाला होता है, अगर वो लो लाइंग एरिया है तो वहाँ से लोगों के घरों को खाली करवा दिया जाता है और उनको वहाँ शिफ्ट करवा दिया जाता है जहाँ पर वो अपने सेफ रह सकें। Action on the part of people. We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, radio और newspaper. अगर meteorological department हमको ये जानकारी दे रहा है या ये warning दे रहा है कि अब साइक्लोन आने वाला है थ्रू TV या रेडियो, तो हमको उसकी बात माननी चाहिए। We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एट्सेट्रा टू सेफ़र प्लेसेस। इसके अलावा अगर साइक्लोन आने वाला है तो हमको जो हाउस होल्ड गुड्स हैं उनको, एनिमल्स को, व्हीकल्स को अपना ऐसी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए जो उनके लिए सेफ़ रहें। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर, अगर पानी भर गया है आपके एरिया में तो उस रोड पर आपको व्हीकल चलाना नहीं चाहिए। एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स एंड कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल एमरजेंसी सर्विसेज लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर फ्लड्स आ गए हैं और रोड्स डैमेज हो गई हैं तो अपने फ़ोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर पुलिस का, फायर ब्रिगेड का या मेडिकल सेंटर का नंबर आगे ही रखना चाहिए, जिससे कि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो इनको हम इमरजेंसी में फ़ोन कर पाएँ। सम अदर प्रिकॉशन इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रह रहे हैं तो और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हमको? डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, अगर पानी आपके यहाँ पर पानी भर गया है तो वो गंदा पानी हमको पीना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी के लिए हमको पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके पहले से ही रखना चाहिए साइक्लोन के आने से पहले। डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, और वेट स्विचेस को या लाइट के स्विचेस जो होते हैं या फॉलन पावर लाइंस होती है, जैसे जो पोल के ऊपर से बिजली की तारें नीचे गिर गई होती, उनको हमको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, और बाहर सिर्फ ये देखने के लिए ज़रा देख के तो आएँ क्या क्या नुकसान हुआ है, जस्ट फॉर अ फन हमको बाहर निकलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स टू मेक अनड्यू डिमांड्स, और जो रेस्क्यू फोर्स अगर आपको कहीं पर रेस्क्यू करा रही है तो उसके साथ में अनड्यू डिमांड्स हमको नहीं रखनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड्स, अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को अगर उनको ज़रूरत है आपकी तो उनको आपको कोऑपरेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, अपनी फ्रेंड्स की, अपने नेबर्स की, सबकी फ्रेंड आपको हेल्प करनी चाहिए। Advanced technology has helped. These days we are better protected. In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes for an outcoming साइक्लोन। तो अब क्या होता है कि अभी हमको पहले से ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है, क्योंकि आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई है, तो हमको 3-4 दिन पहले ही पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। तो हमको अपना घर, अगर हम उस प्रोन एरिया के अंदर हैं तो हमको वो घर जो है इवैक्यूएट कर देना चाहिए। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट
Thanks to satellite and radar, a cyclone alert or cyclone watch is issued 48 in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. तो अब क्योंकि जो है साइंस बहुत डेवलप कर गई है तो हमको साइक्लोन अलर्ट पहले ही मालूम चल जाता है, 48 आवर्स पहले ही मालूम चल जाता है, या 24 आवर्स अगर साइक्लोन बिल्कुल पास होता है तो 24 आवर्स पहले ही हमको एडवांस में ये पता चल जाता है कि साइक्लोन की वार्निंग हमको मिल जाती है, आने वाला है. द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्टेड इव एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन अ साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्ट. और आपको टीवी पर या आपके रेडियो पर या आपके मोबाइल पर बार बार हर एक घंटे के अंदर, हर एक आधे घंटे के अंदर इवन जो है आपको फोरकास्ट मिलती रहती है, आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं. सेवरल national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disaster. और जो इंटरनेशनल हो या नेशनल एजेंसी हैं वो आपको समाचार देती रहती हैं और आपको वार्निंग बताती रहती हैं, आपको प्रिकॉशंस लेने के लिए भी बोलती हैं. इवन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग हैं वो आपको सेफ़र प्लेस पे भी ले जाते हैं. तो students, I think you have studied this chapter very thoroughly. If you have any doubt, you can ask me. So I end my video here only. We will meet again with the next chapter. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day. I will send you the PDF of this chapter afterward. Thank you.